नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अगस्त महीना कैसा जाएगा, और तुला लग्न के बाद अब वृश्चिक के लिए बात करेंगे, वृश्चिक लग्न और राशि के लिए। अगर आपको पता नहीं आपका लग्न कौन सा है, राशि कौन सी है, तो कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 मेरा एक वीडियो है, वो देखिए। उसमें मैंने ऐसे ही ड्रॉ करके पेपर पेन लेके समझाने की कोशिश की है। आपको क्लियर हो जाएगा राशि कौन सी है, लग्न कौन सा है, कुंडली क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं, स्थान क्या होते हैं, एवरीथिंग। तो यहाँ पर आपके लिए वृश्चिक लग्न और राशि के लिए ये पहला स्थान होता है कुंडली का, हर कुंडली का। और यहाँ से फिर 1 2 ऐसे गिना जाता है, और ये 8 नंबर लिखा है, 8वीं राशि है। हर राशि और उसका नंबर फिक्स है, तो 8 नंबर लिखा है तो 8वीं राशि है। पहले भाव में 8वीं राशि यानी वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो आपका लग्न, ये लग्न स्थान है कुंडली का पहला स्थान। तो आपका वृश्चिक लग्न है, और उसमें अगर 31 अगस्त के दिन हम देखें तो जो स्थिति है वो ये बन रही है ग्रहों की, कि जहाँ पर आपका शनि चंद्र 31 अगस्त को यहाँ पर है, लास्ट डेट को। चतुर्थ भाव है 1 2 3 4, जहाँ पर कुंभ राशि है, शनि वक्री स्थिति में है। फिर 5 छठे भाव में राहु गुरु है, मेष में 1 नंबर। भाग्य भुवन है 9वां स्थान, और यहाँ पर शुक्र बैठे हैं कर्क राशि में। सूर्य और बुध बैठे हैं सिंह राशि में, कर्म स्थान में, 10वें स्थान में। मंगल आपका छठी राशि यानी कन्या में 11वें भाव में बैठा है। 18 तारीख को यहाँ से ट्रांजिट करके यहाँ जाएगा। सूर्य जो है वो यहाँ से 17 तारीख को यहाँ आ रहा है। केतु यहाँ पर थ्रू आउट बैठे हैं और बैठे रहेंगे थ्रू आउट द मंथ। तो यहाँ पर शनि राहु गुरु और केतु तो परमानेंट बैठे हैं अभी आपके लिए अगस्त महीने में। उसके बाद की बात बाद में करेंगे। तो आपके लिए क्या परिवर्तन हो रहा है लाइफ में अगस्त महीने में? शनि जो है वो केंद्र भाव में बैठे हैं, सुख भाव में बैठे हैं, अपने घर में हैं और वक्री स्थिति में हैं, और ये शशयोग का निर्माण कर रहे हैं काफ़ी समय से। तो आपके लिए ये योग अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है कि शनि लॉन्ग टर्म के प्लैनेट है, स्पीड में अचानक से रिजल्ट दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी मिली होगी, वृश्चिक लग्न वालों को प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। अचानक से प्रॉपर्टी को लेकर आप चिंता कर रहे हैं, यानी कि आपके थॉट्स चल रहे हैं, नॉट चिंता यानी स्ट्रेस नहीं, बट आपके लिए प्रॉपर्टी माइंड में चल रही है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ सेटन, पुरानी प्रॉपर्टी, पुराना घर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो शनि की वजह से हो रही है, और शनि यहाँ वृद्धि करेगा अगस्त में। आपको ध्यान ये रखना है कि शनि न्याय का देवता है। जो चीज़ें, जो प्रॉपर्टी आपके लिए सही ना हो मतलब आपके हक की ना हो, जिसमें आपने कुछ किया नहीं है। हाँ, जो आपके हक की है, पैतृक संपत्ति है, आपको मिलने वाली है तो मिलेगी। बट आप किसी और की चीज़ हड़पने जाएंगे तो ये शनि आपको कुछ नहीं लेने देगा। ये सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा, ये रेमेडी है। शनि अपने आप आपको दे रहा है, जो आपने नहीं सोचा था तो आप सोच रहे हैं, वो क्यों? शनि की वजह से तो मिल रहा है ना। आप उसके पीछे भागिए मत, आपको मिलेगा। शनि जो है वो दृष्टियाँ जो कर रहा है वो यहाँ पर कर रहा है। वो उस पे हमने शनि के वक्री स्थिति पे ऑलरेडी वीडियोस बनाए, आपने नहीं देखे हैं तो देखिए। वक्री शुक्र पे बनाए, गुरु राहु चांडाल योग पे बनाए। तो यहाँ पर शनि जो है ना वो थ्रू आउट द मंथ यहाँ भी दृष्टि कर रहा है। अब सुख में वृद्धि कर रहा है, बट यहाँ पर नीच दृष्टि कर रहा है, गुरु राहु बैठे हैं। तो वो आपके लिए जॉब में थोड़ा कष्ट भी कर रहा है, लेकिन ये लोन का, कर्ज का स्थान है, तो आपको लोन भी दिलाएगा, लेकिन वो लेना नहीं चाहिए, वो मैंने कहा है। तो यहाँ पर आपको बिना कुछ खर्च किए अगर मिल रहा है, बिना लोन लिए कुछ मिल रहा है तो ठीक है, वो सारे सुख आप भुगतिए। जहाँ आपने सोचा कि मैं ये पैसा यहाँ डालूँ और मुझे सुख मिलेगा, वो मत कीजिएगा। दिस इज़ द फर्स्ट रेमेडी। ओके। दूसरा ये है कि शनि की एक दृष्टि यहाँ बिल्कुल सामने है, सप्तम दृष्टि। सूर्य यहाँ मंथ मीड में आ रहे हैं, कर्मस्थान है, सूर्य का घर है, बुध भी है। तो शनि यहाँ पर कर्मस्थान को थोड़ा आपके नेगेटिव करेगा, क्योंकि ये वक्री स्थिति जो है ना वो बढ़ रही है अगस्त में। तो वो बढ़ा हुआ रिजल्ट, और यहाँ पर सूर्य भी बैठे होंगे आधे मंथ के बाद 17 तारीख से, तो वो अपना पावर डालेंगे शनि अपना। यहाँ पर आपके लिए मिड ऑफ अगस्त से कन्फ्यूज़न वाली स्थिति होगी, क्या करे क्या नहीं करे। एक तरफ प्रॉपर्टी ले, एक तरफ क्या होता है कभी कभी सिचुएशन में आपको बताता हूँ। आपको प्रॉपर्टी लेनी है गांव में, आप आप बैठे हैं शहर में,
या फिर आप विदेश में अपने गांव में अपने शहर में आपको प्रॉपर्टी इंडिया में लेनी है, फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्या करें, यहाँ ले कि वहाँ ले, ये कन्फ्यूज़न आपको कराएंगे। लेकिन आपको पुरानी प्रॉपर्टी है, मिलेगी, अच्छी मिलेगी। वेट कीजिए सूर्य के ट्रांजिट का, अगस्त महीना जाने दीजिए, अब खासकर मिड ऑफ सितंबर जाने देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रॉपर्टी आपको अच्छी मिलेगी और इतना समय निकल जाएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है, तो शनि के हिसाब से मिलेगी, वो अच्छी होगी। अब यहाँ पर आपको जॉब में भी वही ध्यान रखना है कि मैं होम टाउन में चला जाऊँ जॉब करने के लिए, यहाँ बाहर अब कुछ नहीं रखा है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, कुछ आ रहा है, अच्छा आ रहा है, वेट कीजिएगा। दूसरी चीज़, अगस्त में आपको बड़े निर्णय जॉब को लेकर नहीं लेने हैं। ये सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में आपके माइंड पे नेगेटिव इफेक्ट होंगे। आपको लगेगा ये करूँ वो करूँ, उसमें आप जो है वो छोड़ नहीं देना है। कुछ भी छोड़ के देखिए, दूसरी रेमेडी, आपको कुछ भी छोड़ के नया नहीं करना है, जो है उसको तो संभालना है। अगस्त में कुछ नहीं करना है। आप पोस्टपोन कर सकते हैं, चीज़ों को डिले कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका गुरु, अच्छा, शनि की एक और दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे है, तो माइंड आपका शनि के हिसाब से चलेगा। लॉन्ग टर्म का सोचिए, डेफिनेट बेनिफिट है। शॉर्ट टर्म में कुछ करने गए, कमाने गए, लालच में आके किया, न्याय के विरुद्ध किया, तो डेफिनेट लॉस है। ये भी एक रेमेडी है। गुरु राहु, गुरु राहु यहाँ पर है, चांडाल योग कर रहे हैं, आपका जॉब का स्थान है, शनि की नीच दृष्टि है। कर्मस्थान के बारे में मैंने अभी बात की, जॉब को लेकर कुछ मत कीजिएगा। अनकंफर्टेबल लग रहा है, स्ट्रेसफुल लग रहा है, जगह अच्छी नहीं लग रही है, कुछ मत कीजिए। सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ये समय ऐसा आया है जैसे पहले नहीं था, अब आया है, तो वो चला भी जाएगा और अच्छा समय भी आएगा। ये रेमेडी है कि आपको अपने आप को, अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है, या इस तरह से अच्छे संगत के साथ, अच्छे विचारों के साथ चलने में अपने माइंड को हेल्प करनी है, और उसी से आप यहाँ बच पाएंगे। अदरवाइज़ आप जॉब छोड़ के आएंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको, वो हम बाद में, ये स्थान में एक बेनिफिट हो रहा है, वो बाद में बात कर रहे हैं। अच्छा, शुक्र आपका यहाँ पर है, भाग्य में है, अच्छी स्थिति में है, 7th हाउस लॉर्ड है आपका, 12th हाउस लॉर्ड है, भाग्य में, विदेश जाना चाहते हैं, घूमने, पढ़ाई करने, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए जा पाएंगे, अच्छा योग है। केतु की वजह से ध्यान रखिएगा कि आपको तकलीफ ना आए, आपको ऐसे रिजल्ट ना आए कि आप बिना सोचे समझे पहुंच गए। किसी ने ऐसे ही बोला कि अरे मिलते हैं आओ, तो आप पहुंच गए। विदेश में खर्च होता है, शुक्र वो सोचता नहीं है कितना खर्च होता है, वो ले जाएगा फटाक से, योग खड़े कर देगा आपके लिए, रास्ते खोल देगा। बट आपको जाना है, ज़रूरी है, आपको वो खर्च आपके बजट में है, वो सोचना आपको है। जहाँ आपने ये नहीं सोचा, शुक्र आपको वहाँ ले जाएगा। स्ट्रेस में आएंगे, वापस आके सोचेंगे यार क्यों गए, खाम खा अपनी जो भी बजट था पूरा, अपना सेटलमेंट था वो हिला दिया। सो वो उसका आनंद नहीं मिलेगा। तो ये कंट्रोल करना है आपको। दूसरी चीज़ यहाँ पर कर्मस्थान में सूर्य बुध है, सूर्य आपको परमिशन नहीं दे रहा है बाहर जाने के लिए। काम में ध्यान दीजिए, अपनी अपना जो वर्क है उसके प्रति निष्ठा रखिए। ये सूर्य आपका चल रहा है और आप बाहर जाने का सोच रहे हैं कि तू वहाँ बैठा है, तो घूमना फिरना है तो अपने सराउंडिंग में कीजिएगा, वरना ये सूर्य आपको थोड़ा तकलीफ देगा। एक बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है, ये शनि सूर्य दोनों अपोजिट है, लेकिन दोनों आपको सरकार से जोड़ेंगे। आपका काम जो है सरकारी काम बन जाएगा, सरकारी जॉब चाहिए मिल जाएगी, सरकार से आपको बेनिफिट मिलेगा, ये दोनों की वजह से। मंगल की बात करते हैं। मंगल यहाँ आपके 11th हाउस में है, इच्छा पूर्ति और लक्ष्मी भाव है, बुध का घर है, बुध यहाँ पर है वो कर्मस्थान में, तो आपको कहीं ना कहीं आपको जॉब में बेनिफिट भी होगा, आपका लाभ होगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है। प्रमोशन नहीं मिले तो कुछ नहीं, इंक्रीमेंट ज़रूर मिलेगा। पुराना आपका कोई सैलरी, आप प्राइवेट कंपनीज़ में, मुझे पता है लोगों की सैलरी अटकी हुई है, काफ़ी महीनों की सैलरी, कुछ लोगों की साल 1.5 साल की सैलरी है, मिल सकती है यहाँ पर। और थोड़ा बहुत आप उसमें एक्टिव पार्ट प्ले करेंगे। नॉट, देखिए मंगल है, अग्रेशन है, आपको गुस्सा नहीं करना है, बट आपको उन चीज़ों को छोड़ना नहीं है।
बड़े सम्मान के साथ, मान के साथ अपना हक है वो मांगिए, आपको मिलेगा। शनि की दृष्टि है, सूर्य का पावर है, आपने काम किया है, कर्मस्थान की मेहनत यहाँ पर आपको मंगल की वजह से, बुध की वजह से मिलेगी, आपका पैसा आपको मिलेगा। मंगल की एक दृष्टि है यहाँ पर, ये बिल्कुल सामने 7वें भाव और फिर 8वां भाव, दोनों पे दृष्टि होती है। हम इसकी बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर गुरु राहु बैठे हैं, तो जॉब में स्ट्रेस चल रहा है, उसमें मंगल कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, आपको थोड़ा बहुत मन की शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, लोग कुछ अच्छा सोचने लगेंगे। आसपास में जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें थोड़ी कुछ अच्छी चीज़ें बनेंगी और वो चीज़ आपको मॉरली एक सपोर्ट करेगी। तो मंगल का ये बेनिफिट है, जो मैंने कहा था कि यहाँ एक बेनिफिट है, उसकी बात, तो मंगल यहाँ पर दृष्टि कर रहा है। अब यहाँ पर गुरु राहु है, शनि की नीच दृष्टि, और मंगल की भी अपने घर पे है, उसका अपना घर है, इसलिए पावरफुल है। यहाँ एक और चीज़ है, शनि का ये कारक भाव है और मंगल का भी, दोनों की दृष्टि है। सो कारक जब अपने भाव पर दृष्टि करता है तो उसको बहुत पावरफुल बना देता है। ये रोग विद्या, अरे रोग, शत्रु, आपका जॉब और लोन का स्थान है। तो जिन चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में जो नेगेटिविटी चल रही है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी मंगल की वजह से, अपने घर पे दृष्टि कर रहा है। तो वो उसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है, अग्रेशन नहीं होना चाहिए। बड़े शांत मन से वो पॉजिटिविटी को एंजॉय कीजिए। जहाँ आपने वो अग्रेशन लाया मंगल का, वो पॉजिटिविटी नहीं लाए, तो फिर यहाँ सब ऑलरेडी सारी चीज़ें हुई है, उसको ख़राब ना कर दे आपके अग्रेशन की वजह से। जितना प्यार से देखिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं, चिल्ला कर कुछ फ़ायदा नहीं है। जब तक सारी गाड़ियाँ, सारे व्हीकल्स उसमें से निकलेंगे नहीं, वो पूरा जिगजैग हो गया, आप चिल्लाएंगे अरे छोड़ो ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कुछ नहीं है। वो निकलने के लिए शांति ही रखनी पड़ेगी। जब एक एक करके सब निकलेंगे, वो परिस्थितियाँ खुल जाएंगी और वो चीज़ आपको करनी है। यहाँ पर ये अग्रेशन नहीं रखना है, बट एक्टिवनेस रखनी है कि जैसे जगह मिले हम निकल जाएंगे ट्रैफिक से। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल अगस्त महीना आपके लिए अच्छा है। अब आपका पर्सनल चार्ट यहाँ पर कितना आपको सपोर्ट कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, आपकी दशाएं वो भी डिपेंड करेगी, लेकिन ये चीज़ आपको डेफिनेट अगस्त में होगी। और जो मैंने रेमेडीज़ के तौर पे जो बातें बोली हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मंगल जो है ना, यहाँ पर लक्ष्मी भाव में आपकी कुंडली का मालिक है, लग्नेश है, कर्मस्थान और लक्ष्य ये 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है थ्रू आउट द मंथ। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, आपका मॉरल हाई होगा, आपको सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा, आपका इनर पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये चीज़ का लाभ लीजिएगा अपने। देखिए एनर्जी है, अब उस एनर्जी को आप किसी के सामने गुस्से के रूप में प्रकट कर रहे हैं या उसी एनर्जी को किसी को सपोर्ट करने में यूज़ कर रहे हैं, वो आप पे है। भगवान ने गीता में कर्म का सिद्धांत जो दिया है वो इतना ही है कि कर्म आपको करना है, फल मैं दूंगा। तो यहाँ पर एनर्जी दे रहा है मंगल, अब उस एनर्जी को कहाँ जनरेट करनी है वो आप पे है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू, आप कीजिए, बहुत अच्छा होगा, लाभ होगा और जीवन में सुख आ सकता है अगस्त में। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।